हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बेसिक्स फॉर्मेट के जो पेपर आएंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पेपर। सो इस पेपर को आप स्किप ना नहीं करें, इसे सारे फॉर्मेट से क्वेश्चन देखें एंड इस टाइप्स के क्वेश्चन जरूर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाएं। ओके। और अगर किसी भी बच्चों को कहीं पे भी डाउट है, किसी को कोई भी क्वेरीज हैं, कोई किसी चैप्टर में डाउट है, तो वो अपने चैप्टर वाइज सेशन बुक कर सकता है जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 199। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दो। किसी को भी सेशन बुक करना है तो इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप करो, हम लोग वहाँ कनेक्ट होंगे, वी विल कनेक्ट ओवर देयर एंड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस ले लेंगे। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा है कैसे तीन तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं। एक, मिडिल टर्म स्प्लिट से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि आप क्लास 8 में पढ़े हो। फिर सेकंड फॉर्मेट, जो सेकंड मेथड होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये इस फॉर्मेट, इस मेथड पे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में हो सकता है लिखा हुआ आ जाए कि आप फैक्टराइज मिडिल टर्म को स्प्लिट ना करें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एंड थर्ड वन, जो कि सब लोग जानते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूले पे आप इजली एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। ओके, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट। तो इन तीन फॉर्मेट पे पेपर, तीन मेथड पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकाल सकते हो। तो हमें आज किस पे काम करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। ठीक है। तो क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको स्क्वायर में कंप्लीट करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 2x होल स्क्वायर इजली। अब अगर मैं बात करूं इसकी 4√3 की, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2, यहाँ पे इसको हम लोग 2x लिखते हैं और यहाँ पे √3। ध्यान से देखिएगा, क्यों इस फॉर्मेट में तोड़ रहा हूँ, क्योंकि a होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसका मतलब यहाँ पे हमें √3 का स्क्वायर जोड़ना भी है और √3 के स्क्वायर को घटाना भी है। क्यों, क्योंकि हम मैथ्स में अपने अलग से कोई भी चीज को, ना तो कोई टर्म्स ला सकते हैं ना कोई टर्म निकाल सकते हैं। जितना ही हमने इसमें इंक्लूड किया उतना ही हमने इस टर्म को एक्सक्लूड भी किया, यहाँ प्लस किया उतना, इतना माइनस किया। प्लस क्या है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है पूरा का पूरा इतना, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x प्लस √3 होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको जब माइनस, ये 3 √3 का स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल, तो यहाँ 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कट गया। तो ये तो एक सुंदर सा क्वेश्चन बन गया। इट मे बी पॉसिबल कि आपकी वैल्यू कटे ना, है ना, ये वाली कटे ना, तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ हमें मिला 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज 2x इज इक्वल्स टू माइनस √3 एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस √3/2। अब इस केस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट नहीं मिला है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट किस पे पॉसिबल है, d इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे दोनों रूट सेम होते हैं। तो इस केस में जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है बच्चों, वो दोनों सेम हो रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड हो जाता है, 999 पे। तो हमें 3 डिजिट का नंबर, सारा का सारा नंबर वो काउंट करना है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 7 से पहला है कौन सा नंबर होगा जो कि डिविजिबल हो जाएगा 7 से, 105। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाए, है ना। और सारे नंबर्स में हम क्या करेंगे, +7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 112। ओके।
तो ये कहाँ तक जाएगा, वहां तक जाएगा जो इससे पहले एक नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाए, है ना। अब वो कौन सा नंबर है, वो कैसे पता करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में रफ वर्क कर लेते हैं कि किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, किस नंबर से डिविजिबल होने की पॉसिबिलिटी है। तो 999 999 को 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, एक बार में करोगे 7, यहाँ 2 9, फिर 4 टाइम्स 28, यहाँ कितना आ जाएगा 19, 7 2 जा 14, यहाँ 5 आ गया। मतलब इस नंबर से अगर मैं 5 घटा दूं, 999 में से 5 घटा दूं, मतलब कि 994 जो है ये सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट में जो कि 7 को डिवाइड कर पाएगा। तो ये जो नंबर है, यही नंबर जो है उनके बीच में ये इतने सारे नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो ये एक एपी की तरह फॉर्म करेगा, देखो आप, ये एपी हो जाएगा 119, और ये आपका कहाँ एंड कर रहा है 994 पे। ये क्या है, एपी है, एपी बन गया। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं 105। बच्चों इसमें डी कितना होगा 7 का, क्योंकि 7 से डिविजिबल 7 14 21, तो कितने का अंतर आता है। तो इसमें आप डिफरेंस निकाल के यहाँ से भी देख सकते हो, तो 7 का ही आएगा। और इसका एक और चीज दे दिया है लास्ट नंबर, दैट इज 994। ओके, सो अगर हम बात करें कि यहाँ अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है समेशन के लिए, तो अगर सम का फॉर्मूला अगर हम याद करें, सॉरी यहाँ पे हमें एन निकालना है, आई एम रियली सॉरी, एन निकालना है। तो एन कैसे निकालते हैं, मतलब ये एल का मतलब क्या होता है, टी एन, लास्ट नंबर तो हमें पता है। तो टी एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें यहाँ टी एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, हमें क्या निकालना है, इस एन की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग वीडियो को 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, जितना भी होल्ड करो, पॉज करो, सॉल्व करो, एंड देन फिर अपना आंसर क्रॉस चेक हो, नहीं आता तो वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस वन एंड डी इज 7। अब क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, कितना आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 987 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 789/7। इसको आप जब कटाओगे तो क्या आ जाएगा 1, और देयर इज 4 8, तो यहाँ पे 8 आएगा, दिस विल बी 8। ओके, तो 8, तो 1, नाउ यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49। तो n माइनस वन इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 127। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 कर दोगे तो 128। मतलब 3 डिजिट के इतने सारे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। ओके, बात समझ में आई। तो कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान रखना है कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। मतलब कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो कहता है कि प्रूव दैट ये जो एंगल है PTQ, बड़ा वाला जो एंगल है ये, और ये जो एंगल है इसके डबल है, इस छोटे सा एंगल का क्या है, वो बड़ा वाला डबल है। तो हमें पता है कि थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम 10.2 से हमें क्या पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट सर्कल पे इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि TP इज इक्वल्स टू TQ होगा। मतलब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल TPQ, तो यहाँ पे क्या है, TP इज इक्वल्स टू TQ। जैसे ही हो गया, इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसके एंगल का नाम 1 रख दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, तो यहाँ से पता इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो अगर इसी ट्रायंगल में बात करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या मिलेगा मुझे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से मुझे क्या मिलेगा, एंगल PTQ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये दोनों एंगल सेम है, तो मैं एंगल 2 को एंगल 1 ही बोल देता हूँ। तो यहाँ पे 2 एंगल 1 इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ बोल दूंगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2
180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू। एक चीज मिल गया मुझे। अब यहाँ पे दोनों थ्योरम का यूज हो जाता है ट्रायंगल जो हम लोग सर्कल में हमने पढ़ा है। अगर मैं बात करूं तो थ्योरम नंबर 10.1 क्या बताता है कि किसी भी सर्कल पे जो टेंजेंट होता है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप सेंटर से कोई भी रेडियस उस पे डालते हो तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 90 डिग्री होता है। यानी अगर मैं बोलूं यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ओपीटी को मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल वन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल वन इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। ये इक्वेशन नंबर वन मान लो बच्चों, इसको टू मान लो। अब दोनों साइड में देखोगे तो एलएचएस में यहाँ भी एंगल वन है, यहाँ भी एंगल वन है, मतलब एलएचएस बराबर, इसका मतलब आरएचएस बराबर। implies from equation 1 and 2 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल पी टी क्यू। तो 90 डिग्री कैंसिल, माइनस माइनस सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। क्या यही प्रूफ करना था क्या हमें? यस, हेंस प्रूफ। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग कि कोई भी जो एंगल्स आपको, कोई भी चीज है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके, अगर उसको आपको प्रूफ करना है या सॉल्व करना है तो आप उसको बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलो। जो जो चीजें गिवन हैं उनको आप देखते चलो और उसको लिखते चलो। एट लास्ट आप लोग इसको आराम से प्रूफ कर पाओगे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। किसी भी बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के फुट से कितना है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। चलो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ और ये मेरा टावर हो गया। इनके बीच की दूरी ये कुछ हो जाएगी, है ना, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। अब क्या क्या क्वेश्चन बोलता है उस पर ध्यान देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब ये एंगल, ये एलिवेशन होगा, ये टावर अगर है, ये दिस इज टावर, और ये मेरा क्या है, बिल्डिंग है। इसके एलिवेशन का 30 डिग्री बन रहा है। और अगेन बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अगर इसके फुट की, बिल्डिंग के फुट से अगर इसके टॉप को हम देखें तो ये एंगल जो एलिवेशन बन के आ रहा है 60 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये भी गिवन, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये क्या है, 50 मीटर। इसका नाम लिख दो आप, ए बी सी डी। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको इसकी हाइट बतानी, मैं इसको एच मान लूं, ठीक है। तो अब अगेन बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ, जो आपका है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल दी है उस चैप्टर की। तो आप वहां से जाकर के इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल। अब हमें ये पता है ये, तो हम इस दूरी को निकाल लेंगे, ये क्या है, फिर इसमें इस ट्रायंगल में रिलेशन उसका रख देंगे, है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan से निकल जाता है। तो इन ट्रायंगल बी डी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी सी। सी डी की वैल्यू गिवन है 50 एंड बी सी हमें पता नहीं है। ये भी हमें पता, tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 50 बाई √3। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब बात करेंगे अगेन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में अगर बात करते हो तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। अब हमें ए बी निकालना है, दैट इज एच। तो एच अपॉन बी सी पता है मुझे, मैं रहने देता हूँ अभी। तो एच विल बी व्हाट, एच इज इक्वल टू बी सी इंटू tan 30 डिग्री, है ना।
तो बीसी, बीसी कितना है आपका 50/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 50/3 मीटर। यही हाइट हो जाएगी किसकी, बिल्डिंग की। तो इसमें क्या किया मैंने, बस सिंपल मैंने पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद देखा कि क्या किस ट्रायंगल में दो चीजें गिवन है। तो इस, अगर मैं बात करूं बीडीसी में, इस ट्रायंगल में, तो इसमें मैंने देखा एंगल भी पता है और मुझे हाइट पता है, तो मैं देखा कि यहाँ से ये निकाल लूंगा मैं, बीसी। अब फिर मैं अगर बात करूं कि इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो इस ट्रायंगल में मुझे सिर्फ और सिर्फ एंगल, एक ही एंगल पता था, उसके बाद सारी जो इसका ये साइड था या ये साइड था, ये अननोन थी। तो दो अननोन एक चीज पता थी, नहीं काम कर सकता, इसीलिए मैंने इस ट्रायंगल को पहले यूज किया, देन आफ्टर मैंने इसका वैल्यू, बीसी की वैल्यू सेकंड ट्रायंगल में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके बच्चों, एनी डाउट? नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, a well of diagram, a well of diameter 3 meter is dug 14 मीटर डीप। कह रहा कि एक कुआं खोना गया, कुआं, अवेल इज डग आउट। तो क्या होगा, कुआं खोनोगे, 14 मीटर उसकी डेप्थ है, और डायमीटर तुम्हें गिवन है कितना, 3 मीटर का। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, मतलब कि एक रिप्रेजेंटेशन करता हूँ कि कैसा दिख रहा होगा वो। तो ऐसे यही होगा कुएं का मुंह। कुआं कुछ ऐसे इतनी लंबी सी सिलिंड्रिकल टाइप की होगी, और इस पे क्या किया कि 4 मीटर की चौड़ाई पे एक इम्बैंकमेंट बनाया गया। इम्बैंकमेंट का मतलब होता है चबूतरा, जैसे आपने गांवों में देखा होगा या फिर आपने बाहर शहरों में भी देखा होगा कि किसी भी चीज के अगल बगल हम क्या करते हैं, बैठने के लिए वो बना देते हैं, मतलब एक हाइटेड, कुछ भी बोल सकते हो इसको, क्या बोलूं मैं, मतलब बैठने के लिए एक चबूतरा जैसा बना देते हैं। ओके, तो ये वाली जो दूरी बता रहा है कि इवनली 4 मीटर की है, और इसका डायमीटर तुम्हें गिवन है। तो डायमीटर अगर गिवन है, डायमीटर ऑफ वेल इज 3 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। मतलब ये जो पोर्शन है ये 3/2 है ना। ठीक है, तो कहता है कि बताओ कितनी हाइट होगी, ये वाली हाइट बतानी है हमें, एच विल बी वॉट है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो जितनी मिट्टी यहां से निकल के आएगी इस कुएं से, उतनी ही मिट्टी को क्या करेंगे, उतनी ही वॉल्यूम ऑफ मिट्टी को हम चारों तरफ फैला सकते हैं। अच्छा, ये 4 मीटर का, तो ये तो इसने दे ही दिया कि 4 मीटर चौड़ाई चारों तरफ से कुएं के बाद, इसका मतलब हाइट उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। जितना ही वॉल्यूम ऑफ अर्थ आप निकालोगे, वही इम्बैंकमेंट के वॉल्यूम को फॉर्म करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बात करूं तो इसका आउटर डायमीटर देखोगे, अगर इसका आउटर डायमीटर, तो दैट इज व्हाट, इसको अगर मैं आउटर डायमीटर बोलूं तो R1, इसको आउटर डायमीटर को मैं क्या बोलता हूं, आउटर रेडियस बोल लूं, R1, दैट इज 4 + 3/2, दैट इज 11/2 मीटर। और अगर मैं इसका इनर रेडियस की बात करूं, ये वाले रेडियस की बात करूं मैं, तो ये रेडियस R2 मैं बोल दूं। ठीक है, तो इनर रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 मीटर, यही होगा ना, इनर ये वाला इतना। तो अब हम पढ़े हैं क्या, कि कोई भी हॉलो सिलेंडर अगर हो, हॉलो सिलेंडर, और उसकी वॉल्यूम की बात करें हम लोग, तो क्या करते हैं उस केस में, पाई, अगर आउटर वाला आपका R1 है तो R1² - R2² इंटू एच, यही फॉर्मूला लगाते हैं। सेम फॉर्मूला हम इस इम्बैंकमेंट के लिए भी यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1² - R2² इंटू एच, ये एच हमें निकालनी है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो टेकन आउट होगा उसके लिए क्या होगा, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे, सिलेंडर शेप का है ना। तो दैट इज क्या, पाई, दैट इज पाई R1² इंटू इसका एच मैं बोल देता हूँ एच ऑफ वेल। तो एच ऑफ वेल भी गिवन है आपको, एच ऑफ वेल कितना है 14 मीटर डीप है वेल। तो यहां से यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, पाई पाई कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया, हम एच डब्ल्यू पता है, तो एच विल बी वॉट, जो हमें निकालना है ये
will be R1 square into h of well upon R1 square minus R2 square, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर, R1 कितना है आपका 3/2 होल स्क्वायर इंटू 14 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, दैट विल बी R2, ये R2 वाला पार्ट होगा R2। तो R1 कितना है यहाँ पे 11/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं ना, आप इसको स्क्वायर करके जोड़ लो घटा लो या फिर जैसे करना है कर लो। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, आइडेंटिटी। ओके, तो क्या हो जाएगा, एच विल बी 3/2 स्क्वायर इंटू 14 अपॉन 11/2 प्लस 3/2 इंटू 11/2 माइनस 3/2। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा 3/2 होल स्क्वायर इंटू 14 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 14/2 7 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 8/2, दैट इज यहाँ कट गया 4, ये कट जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ बच जाएगा मेरा 9 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4। तो ये 2 से कैंसिल होगा 2, तो क्या बच गया यहाँ पे 9/8 जो होगा इसकी हाइट हो जाएगी एम्बैंकमेंट की। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर कट आपको सब कुछ बोला है, जो भी चीजें गिवन है उसको यूज करो आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला डालो, पहले गिवन क्या लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, और किसका रिलेशन किसके साथ है इस चीज को जरूर ध्यान में रखो, क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो ये बच्चों यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिया है होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, एंड सेकंड क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर इज 28 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द आई इज 45 डिग्री एंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग 30, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये दोनों क्वेश्चन करके कमेंट में अपना आंसर जरूर आप दें। ओके, एंड देखिए कितना जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट कि कैसे सॉल्व करें क्या करें, तो आप इस नंबर पे 9315818906 पर व्हाट्सएप कर दें कि नहीं बन रहा है, आपको कोई ना कोई टीम से आपको जरूर रिप्लाई करेगा, आपको समझा देगा। ओके, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि बहुत ही आपकी लाइक्स आपकी शेयर एंड कमेंट्स हमें एनर्जेटिक बनाती हैं। तो आप लोग प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ अध्ययनिक। थैंक यू।